21 से के आदत भी अपन यहवा नाम के अंदर 21 बाप और खुदाम यसुम सी के बाबरकत जलाली फतेहमंद कुदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से बपतिस्मे के बारे में सीख रहे थे और आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आए मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहाँ से ही मैसेज का आगाज करेंगे। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 7 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। लिखा है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांब के बच्चों, तुमको किसने जतला दिया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा की माफक फल लाओ। अब ये फकीर फरीसी पहले तो खुदा का बंदा बुजुर्ग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तौबा की मनादी इन लोगों के दरमियान करता रहा, लेकिन इन्होंने खुदा की आवाज को ना सुना। लेकिन जब इनको बात ये समझ आ गई कि बपतिस्मा एक ऐसा जरिया है, बपतिस्मा एक ऐसा तरीका है कि जो हमें आने वाले गजब से बचा सकता है, और इन्होंने ये ठान लिया था कि हो सकता है कि बपतिस्मा लेने के सबब से हम बच जाएंगे। तो ये बुजुर्ग यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना को कहा कि हमें भी क्या दे, हमें भी बपतिस्मा दे। लेकिन यूहन्ना नबी ने इनको पहचान लिया था कि ये खाली बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ रस्म अदा करने के लिए आए हैं। इनके अंदर अभी भी गुनाह कसूर अभी भी इनके अंदर है। इन लोगों ने अभी तक हकीकी तौबा नहीं की, अभी तक अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। मेरे अजीजों, आज के मौजूदा दौर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखकर वो ये रस्म तो अदा कर लेते हैं, वो बपतिस्मा तो ले आते हैं, लेकिन उनके अंदर इसी तरह गुनाह उनके अंदर रचे होते हैं, इसी तरह कसूर उनके अंदर होते हैं। कसूर क्या होते हैं? उनके अंदर होते हैं, लेकिन वो बपतिस्मा ले लेते हैं। याद रखें, जब तक कोई शख्स पूरे दिल से तौबा नहीं करेगा, वो खुदा का तालब नहीं होगा, वो अपने गुनाह का इकरार नहीं करेगा, उस वक्त तक उसका बपतिस्मा भी ये किसी काम का नहीं होगा। बपतिस्मा लेने के लिए, आने वाले गजब से बचने के लिए, यानी कि वो गजब जो दुनिया पर आने वाला है या हमारे गुनाहों के सबब से हमारे ऊपर आने वाला है, याद रखें बपतिस्मा उस गजब से बचने के लिए लाजम है कि हम सच्चे दिल से हम खुदा पर क्या करें? ईमान लाएं। आमीन। अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर देखें तो बुजुर्ग नूह के दौर में खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे आका मेरे मनजी खुदा ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही, नूह के जमाने की बात कही। और कहा क्या? लिखा है, और जैसा नूह के दिनों में पानी दुनिया को तबाह करने के लिए अजाब था, लेकिन दूसरी तरफ पतरस रसूल के मुताबिक यही पानी अजाब से बचने का वाहिद रास्ता भी है। आमीन। मसीहा ने नूह के दिनों की भी बात की है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। तो पतरस रसूल ने कहा कि जैसे नूह के दिनों में जब उनके ऊपर अजाब आया, जब उनके ऊपर पानी का तूफान भेजा गया खुदा की तरफ से, क्योंकि उन लोगों ने तौबा नहीं की थी, उन लोगों ने खुदा के कलाम को रद्द किया था, खुदा की आवाज को नहीं सुना था। खुदा का बंदा उनके दरमियान मनादी करता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया और खुदा का अजाब, खुदा का गजब उन पर नाजिल हुआ। लेकिन वो जाने जिन्होंने खुदावन को पहन लिया, खुदा के कलाम को सुना, खुदा पर ईमान लाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नूह का खानदान
खुदा पर ईमान लाया और वो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर उन्होंने अमल किया, तो याद रखें वही पानी जो खुदावन ने वहां पर बारिश की सूरत में बरसाया था, जब पानी का तूफान आया, वही पानी उन गुनाहगारों के लिए वो अजाब था, मौत बन गया। क्या बन गया? वो मौत बन गया। लेकिन वही पानी ईमानदारों के लिए जो खुदा पर ईमान लाए थे, जो उस पर उसके कलाम पर तवज्जो करते थे, याद रखें वही पानी के जरिया से वो लोग बचाए भी गए। आमीन। आज के मौजूदा दौर के अंदर भी मेरे अजीजों देखो कि याद रखें कि आज भी कोई शख्स अगर तौबा करता है, ईमान लाता है, तो याद रखें अगर वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, तो वो आने वाले गजब से वो बच जाता है। नंबर 3, जो कि बपतिस्मा के मुशाबा ठहराया गया। आमीन। वो पानी बपतिस्मा के मुशाबा ठहराया गया। नंबर 3, पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यहोशुआ मसीह के यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमें बचाता है। पहला पतरस 3 बाब और उसकी आयत नंबर 31 में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, और उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालस नीयत से। किससे? खालस नीयत से, बल्कि खालस नीयत से खुदा का तालब होना मुराद है। आमीन। और मैंने आपको जैसा कि 7 मोहरों के मुताबिक पहले भी बताया था, आप मेरे पिछले मैसेज जाकर देख लें अगर आपने वो मैसेज नहीं सुने तो। 7 मोहरों पर तो गुफ्तगू नहीं की गई, सिर्फ 2 मोहरों के ऊपर ही गुफ्तगू की गई है, और उसके मैसेज प्लेलिस्ट का जो है ये ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर इस मैसेज को भी आप देखिएगा और खुदा के कलाम से बरकत को हासिल कीजिएगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं। यहोशुआ मसीह ठीक पहले महीने की 17वीं तारीख के इख्तिताम पर 17वीं तारीख के इख्तिताम पर और 18वीं तारीख के शुरुआत पर मुर्दों में से जी उठा था। बिल्कुल इसी तरह तूफान ठीक दूसरे महीने की 17 तारीख को आया था, और आपको बाइबल मुकद्दस में से ये भी मिलेगा कि दूसरे महीने की 14वीं तारीख को दूसरी फसा हुई है, और तीसरा दिन शामिल करने से 17 तारीख बनती है। आमीन। ये आप जरूर इस मैसेज के अंदर जो मैसेज बताए गए हैं, आपको ये सीखने के लिए मिलेगा जो पहले मैसेज मैं बयान कर चुका हूँ। याद रखें कि यहोशुआ मसीह यानी कि खुदावंद यीशु मसीह फसा से ठीक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, लिहाजा बपतिस्मा यहोशुआ मसीह के यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने से और दफन होने से और जी उठने के मुशाबत ठहरता है। रोमियो 6 बाब और उसकी आयत नंबर 3 का अगर हम मुतालिया करें तो कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पवस्ता होंगे तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पवस्ता होंगे। अब मौत और जी उठने की मुशाबत कुछ यूं है कि यहोशुआ मसीह यानी कि खुदावंद यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। आमीन। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा। तो आए हम देखते हैं कि किस तरह बपतिस्मा यहोशुआ मसीह के जी उठने के साथ
मुशाहबत रखता है। आगे बढ़ते हैं। यहोशू मसीहा ठीक तीसरे दिन जी उठा था और अब लाजम है कि हर बपतिस्मा याफ्ता तीसरे दिन जिंदा हो। पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी आयत नंबर 22 में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, यानी यहोशू मसीह के आने पर यहोशू मसीह के लोग जिंदा होंगे। लिहाजा यहोशू मसीह यानी कि खुदावंद यीशु मसीह कब तक आएगा और मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। आमीन आमीन। अब ये एक सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह कब तक आएगा और मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। होसिया 6 बाब और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है कि आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी भी करेगा। और वो दो रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। हम उसके हजूर क्या करेंगे? जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आप सबको आज अपने कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। जिंदगी रही तो फिर कभी खुदा की जिंदा आवाज को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की मर्जी के मुताबिक आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।